हाय फ्रेंड्स, आज हम ये फ़िश बनाना सीखेंगे और इसके लिए मेरे पास ये वाइट पेपर है जिसे मैं येलो कलर से कलर करूँगी। और इसके लिए मैंने गोल्डन येलो कलर का यूज़ किया है जिसमें मैंने पानी मिला के इसे थोड़ा थिन किया हुआ है। और इसका एक पतला सा कोट हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो यू मेक श्योर कि ये कलर थिक नहीं होना चाहिए, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और कलर कम है। तो एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से आप पूरा कलर कर लीजिए और अगर इक्वल कोट नहीं आया है तो आप उसे दोबारा कोट कर सकते हैं। और इसे ड्राई होने के बाद ही आप इसके ऊपर पेंटिंग शुरू करेंगे। तो मैं बॉर्डर्स के साथ शुरू कर रही हूँ। तो जब ट्रेडिशनली मधुबनी पेंटिंग को हम बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड यूजुअली वाइट नहीं होता है, क्योंकि जब पहले के टाइम में ये मधुबनी पेंटिंग बनती थी तो पहले तो शीट्स पे नहीं बनती थी और इसे मोस्टली वॉल पे, आंगनों में, दीवारों पे बनाया जाता था। तो वो सरफेस को प्लेन करने के लिए वो लोग काऊ डंक का यूज़ करते थे, उसको पानी में घोल के और उसका एक लेयर लगाते थे। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा येलोइश हो जाता था। तो इसीलिए ये मधुबनी पेंटिंग का बेस येलो होता है अगर हम एक ऑथेंटिक मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो। तो यहाँ मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और डिज़ाइनिंग करने के लिए मधुबनी पेंटिंग में हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, हाफ सर्कल। इन सब चीज़ों का यूज़ करके ही हम इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं। यहाँ मैंने मेरे पेन का कैप यूज़ किया है इक्वल साइज़ में सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए। आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं और अगर आपके पास कुछ है ऐसी चीज़ जो उस जगह पे फिट बैठती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे सर्कल सेम साइज़ में दिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सिंक में दिखेगा पिक्चर आपका।
बॉर्डर्स में मैं लोटस बना रही हूँ, और लोटस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये पानी में होता है और फिश भी पानी में होता है, तो पिक्चर को एक सिंक में लाने के लिए मैंने बॉर्डर में लोटस बनाया है। और लोटस के साथ साथ मैं बॉर्डर में बर्ड भी बना रही हूँ। तो बर्ड्स भी आते हैं फ्लावर्स पे उसका रस पीने के लिए। तो हर चीज़ को आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए अगर आप अपनी पेंटिंग में मोटिव्स को पुट ऑन करेंगे तो आपको वो पूरी पेंटिंग का एक मीनिंग समझ में आएगा। आउटर वॉल पे मैं छोटे छोटे पेटल्स बना रही हूँ, और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा पूरा पिक्चर है ये एक लोटस के फ्लावर के जैसे दिखे, और उसके अंदर में ये सारी चीज़ें दिखे, फिश, लोटस, बर्ड्स और सर्कल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं। तो ओवरऑल इफ़ेक्ट मैं इसे एक लोटस का देना चाह रही हूँ। और ये जो फिश हम मधुबनी पेंटिंग में बनाते हैं ये पीस को, प्रॉस्पेरिटी को और फर्टिलिटी को सिंबलाइज़ करता है। जो भी चीज़ें पानी के अंदर होती हैं वो सारी चीज़ें पीस को सिंबलाइज़ करती है मधुबनी पेंटिंग के अंदर। तो और ये पेयर ऑफ फिश तो बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, और इसे अपने घरों में लगाना पहले के लोग आज भी बहुत ही ज़्यादा इसे शुभ मान करके अपने घरों में लगाते हैं। तो इसीलिए ये फ़िश हम इसमें ड्रॉ करते हैं, और हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, हर मोटिव का एक मीनिंग है मधुबनी पेंटिंग के अंदर। तो और भी आउटर बॉर्डर में भी मैंने पेटल्स डाले हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही मेरी पेंटिंग का मोटो बता दिया है। और यहाँ मैं कचनी का वर्क कर रही हूँ डिज़ाइनिंग को फिल करने के लिए। तो कचनी एक स्टाइल है मधुबनी पेंटिंग के, और डिफरेंट स्टाइल्स हैं मधुबनी पेंटिंग के। आप देखा जाए तो 5 तरह का स्टाइल है: कचनी, भरनी और गोंदा, तांत्रिक और कोबर। तो इस पर्टिकुलर पेंटिंग के अंदर हम 3 स्टाइल देख रहे हैं। तो कचनी, जो ये हम लाइनिंग का काम कर रहे हैं कचनी, और जो कलर को फिल करेंगे वो भरनी, और गोंदा अक्सर सर्कल्स में बनता है, तो ये पेंटिंग हमने सर्कल्स में बनाए हैं। तो इस एक पेंटिंग में हम 3 स्टाइल सीख रहे हैं: कचनी, भरनी और गोंदा। और जो दूसरे 2 जो स्टाइल्स बच गए हैं, तांत्रिक और कोबर। तांत्रिक जो हम बनाते हैं पेंटिंग, उसमें जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ होती है। पहले के तांत्रिक लोग इन पेंटिंग्स को अपने स्थान पे लगाया करते थे, तो उसमें वो उन सब चीज़ों का यूज़ होता है। और कोबर तो बहुत ही पॉपुलर है आज के समय में भी। आप बिहार में हर शादियों में देखेंगे कि कोबर बनाते हैं, तो वो शादी के पर्पज़ से बनती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑस्पिशियस चीज़ें जो मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए उन सब चीज़ों को एक पेंटिंग में यूज़ करते हैं। तो आज भी आप देखेंगे बिहार में जो शादियाँ होती हैं उसमें कोबर बनाते हो, और उन कोबर्स को बाद में फ्रेम करके घर में वो लगा करके रखते हैं लाइफ टाइम। तो कलरिंग यहाँ हम कर रहे हैं, और कलर के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। इसे वाटर कलर में भी बना सकते हैं आप। और क्योंकि ये छोटी सी पेंटिंग है, तो अगर आप कलर और ब्रश में नहीं कंफर्टेबल है तो आप स्केच पेन के हेल्प से भी इसे बना सकते हैं।
अब ये पेंटिंग ऑलमोस्ट फिनिश होने को आई फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो मेरे ट्यूटोरियल के थ्रू। और अगर आप भी मेरी तरह इंडियन फोक आर्ट को पसंद करते हैं बनाना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं डिफरेंट इंडियन आर्ट फॉर्म्स को डिस्कस करती हूँ और डिफरेंट इंडियन आर्ट फॉर्म्स बनाती हूँ। तो आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो स्पेशली पसंद आ रहा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और बनाते रहिए पेंटिंग। टेक केयर।